भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। काव्या की नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वह सिहर गई और सोचने लगी कि अम्मा भिखारी तो लग नहीं रही हैं। जरूर ये किसी अच्छे घर की रही होंगी और पता नहीं इस उम्र में भी इनको भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। वह अपना पर्स खोलती, इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वह रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारी नहीं। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो, तो इंसान को कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता है। काव्या पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन ऑफिस में बीत गया। शाम को जब वह लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा उसे दिखाई दी। काव्या उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी बुझी सी थी, जैसे कि कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। बस बस जिंदगी काटनी है और इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी पर इन सबसे हटकर भी वह कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। काव्या ने कोई खाना बेचने वाले से एक प्लेट ले ली, जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ में उसने एक पैकेट छाछ भी ले लिया, ताकि गले में थोड़ी तड़ावट हो जाए। अम्मा, लो ये खाना खा लो और छाछ भी पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने काव्या को ढेरों आशीर्वाद दिया और खाना खाने लग गई। काव्या आगे कुछ पूछती उससे पहले ही उसके पति समीर का फोन आ गया। काव्या, कहाँ हो यार, कितना टाइम हो गया है, अब तक तो घर आ जाती हो। आज तो बड़ा समय लग गया है। हाँ, आ रही हूँ, वहां मैं आकर बताती हूँ। और काव्या घर की ओर चल दी और घर पहुंचकर समीर को सब बताया। तुम भी ना काव्या, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी। आज दोगी तो फिर कल फिर मांगेंगी। ऐसे तो रोज इनकी मांगने की आदत हो जाएगी। काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। तेज स्वर में समीर ने कहा तो काव्या बोली, नहीं समीर, यहाँ आम भिखारिन की तरह नहीं लग रही थी। जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर तरस आ जाता। मैं कल जाकर अम्मा से बात करूंगी। अरे, कल तो संडे है। हाँ, तभी तो कल जाऊंगी। संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह काव्या स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने उसी बूढ़ी अम्मा को ढूंढा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी थी। पूछने पर किसी ने बताया कि वह स्टेशन के बाहर जो सब बरगद का पेड़ है, वहां पर उनका बसेरा है। काव्या वही चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे अम्मा लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। अम्मा, आज आप अंदर से बाहर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाथ पैर भी जवाब दे चुकी हैं और मुझसे इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है, तो भीख मांग कर ही काम चला पाती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं जो मुझे खाना दे देते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? काव्या ने सवाल किया तो अम्मा हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे भीख मांगना पसंद नहीं, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं। पेट की आग बुझाने के लिए खुद ही चलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी यह स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच
हमारा बड़ा सा मकान था, नौकर चाकर थे, किसी रानी से कम नहीं थी मैं। घर पर दादी सास, उनका हुक्म चलता था। वहाँ लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिला दे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का खूब सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव आया था। देसी घी के पकवान बने थे। सबने बेटा होने का आशीर्वाद दिया और पहली संतान के रूप में मुझे बेटा कृष्णा मिला। बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रही और 1.5 साल बाद ही मेरा एक और बेटा दीपक भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वह मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंद को कपड़ा और खाना बांटते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे और मेरे पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी और वह ज्यादा पैसा देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं देती हूँ। दादी सास भी अपने पोते की चिंता करते करते चली गई। सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वह धार्मिक स्तर पर जाकर रहने लगी। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो करते जाओ, पर वह बोले जो पोते बहू आए तो उनको मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं, व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन उड़ाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वह भी छल कपट करके धन बना रहे थे। बेटों की शादी की उम्र निकल जा रही थी। हमने तय किया कि उनकी शादी कर देंगे कि शायद शादी के बाद सुधर जाए। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बिटिया लाए थे पर वह तो हमारे सिर पर चढ़ गए। इतना धन देकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो बेटों से ही परेशान थे पर अब तो बहुओं भी नचड़ी आ गई थी। वो अय्याशियों में कम नहीं थी। महंगे कपड़े खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। ये व्यापार और मैं घर संभाल रहे थे। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की पर वह नहीं समझे। ये मेरी चिंता करने लगी और एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी बेटों की आंख नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए और व्यापार संभाला नहीं गया। उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कर्जदारों की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई। तब दोनों को होश आया पर तब तक सब खत्म हो चुका था। अब घर में लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती थी और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वह कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मेरा भी कोई सहारा नहीं था तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेले इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है।
यही सोचकर वह भी मुझे ताना देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरा बड़ा बेटा कृष्णा बोला कि माँ, आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी और थोड़ी अचंभित भी कि ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी इसको। पर भगवान की इच्छा मानकर तैयार हो गई। जहाँ तीर्थ स्थल पर जाना था, वहां से 2 स्टेशन पहले कृष्णा मेरे लिए पानी लेने का प्लेटफॉर्म पर उतरा। पानी पिलाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर वहां नहीं आया। स्टेशन पर सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। एक दो दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारा बेटा अब नहीं आएगा। वह तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जिन बेटों को 9 महीने बाहर उठाया, अपने खून से सींचा, आज वही माँ उन्हें भारी लगने लगी थी। बस तब से अपने बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेते हैं और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर काव्या की आंखें भर आईं। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। काव्या घर वापस लौट आई। समीर बोला, मिल आई अपनी बूढ़ी अम्मा से? कोई ना कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ समीर, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों से माँ का भार ना उठाया गया तो वह स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा अपने घर का पता दो। वहां मुकर गई। अब वह ना अपने बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है। वापस भी नहीं जाना चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं? पत्थर सी बन गई है। पर समीर, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? काव्या ने अपने पति से पूछा। काव्या, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, हमारी अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन समीर, हम अपने को सब दे रहे हैं और जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी को प्यार दे पा रहे हैं। समीर, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आ जाएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। फिर वहां हमारी कोई नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर पर नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन समीर, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। काव्या की बात सुनकर समीर चौंक गया। फिर वह झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वह भी आना था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था और आज उन्हीं के दम पर समीर अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। काव्या से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने आ रहे थे, पर वो भी एक सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए। उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। समीर फिर से अनाथ हो गया। यूं तो काव्या ने उसे संभाला और उसका हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो काव्या, हम कल सुबह ही उस बूढ़ी अम्मा को लेने चलेंगे और उन्हें घर लेकर आएंगे। रात को काव्या बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया
कि वह कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। काव्या की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वह भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। दो बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। काव्या रोने लगी। बहुत मुश्किल से समीर ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे और काव्या वहां से हिली नहीं। समीर, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से उनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। समीर ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। काव्या ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, आज समाज में लड़कों की बड़ी चाहत होती है कि बेटे होंगे तो माता पिता का बुढ़ापे में सहारा होंगे, उनके हाथों से चिता दी जाएगी। पर अब समय बदल गया है। ये कलयुग है। यहाँ बच्चे अपने माता पिता को जीते जी छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं और मजबूरी बस उन्हें भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इस तरह की कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।